हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो टेस्ट सीरीज का हम सॉल्यूशन कर रहे थे उसका पेपर नंबर 13 का फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अभी। और इसमें जो सीधा अपन क्वेश्चन में चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट द प्रेजेंट इज 3:1। यानी ए और बी की एज की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो आपको गिवन है। 4 years अर्लियर, इन 4 साल पहले, द रेशियो वॉज 4:1। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, यानी 4 साल पहले का और प्रेजेंट का आपको रेशियो गिवन है और आपसे ए की प्रेजेंट एज पूछिए। तो चलिएगा, मैं ये मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी मानो, यहाँ पे 3 है तो 3x मानूंगा मैं। और प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना मानूंगा मैं, x। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 4 साल पहले, 4 years अर्लियर, एज ऑफ ए क्या रहेगी, 4 साल पहले 4 साल कम रहा होगा तो 3x-4। और एज ऑफ बी क्या रहेगी, 4 साल पहले x-4। तब इनका रेशियो क्या था, तब इनका रेशियो था 4:1। यानी 3x-4 डिवाइडेड बाई x-4 इज इक्वल्स टू 4:1। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिया जाएगा 3x-4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 4 × x-4। तो ये आ जाएगा 3x-4 इज इक्वल्स टू 4x-16। इसको आप आगे सोल्व करोगे, देखिएगा 16 को इधर लेके 16-4 बराबर 4x-3x। 12 इज इक्वल्स टू x आ गया। यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। आपसे पूछिए प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी ए की प्रेजेंट एज क्या होगी, ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो आपके पास पहले आपने मान रखी ए की प्रेजेंट एज क्या है, 3x है। ए की प्रेजेंट एज क्या है, 3x है। तो आप बताइए कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3x और x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास कितनी आ चुकी है, 12। तो आंसर आएगा 36 ईयर्स। इसका आंसर है 36 ईयर्स। बहुत ही इजी सा सवाल था ये। नेक्स्ट देखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग। इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और दोनों में क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी a⁴m इज इक्वल्स टू a⁴n, इसका सीधा सा मतलब ये, यदि बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यदि बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट, इसका पार्ट फर्स्ट देखिएगा, 2⁴x+9 इज इक्वल्स टू क्या, 4⁴x+3। यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ पे 4 की पावर है, तो 4 को आप लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर, 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर। तो 2⁴x+9 इज इक्वल्स टू, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया, ये हो गई x+3। एक प्रॉपर्टी आप और सीखिएगा, वो ये है कि a⁴m और इसकी पावर n है, तो ये हो जाएगी a⁴m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर है x+3, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2⁴x+9 इज इक्वल्स टू 2⁴, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 × 3 कितना, 6। अब अपनी ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, बेस सेम, बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बेस कितना है, 2 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x+9 इज इक्वल्स टू 2x+6। x को उधर ले जाएगा, 6 को इधर ले आएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 6 इज इक्वल्स टू 2x - x, यानी 3 इज इक्वल्स टू x। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट में x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 81 है। चलिए एक बार लिखते हैं इसको, 3⁴2x+3 इज इक्वल्स टू 81 की पावर में क्या दे रखा है आपको, x-1। अब आपको पता है 81 क्या होता है, 81 होता है 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3⁴ होता है। तो मैं 81 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 3⁴ से रिप्लेस कर सकता हूँ।
3 टू दी पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 4 और इसकी होल पावर में क्या x माइनस 1 है। अब वापस ये फॉर्मूला लगाइएगा, पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 टू दी पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 4x माइनस 4। अब अगेन आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, बेस सेम, बेस क्या हो गया 3, इसका भी 3, तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। और इससे मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2x को उधर ले जाएगा, 4 को इधर ले जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा इधर आगे, प्लस में क्या है 3 और 4x माइनस 2x, तो इसका मतलब हो गया 7 इज इक्वल्स टू 2x और इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 7/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7/2 या 3.5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the speed of a boat in still water is 80 km per hour and the speed of the current is 6 km per hour. In how much time will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance downstream? यानी एक का आपकी बोट है वो, उसकी स्टिल वाटर में आपको स्पीड दे रही है कितनी 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और जो करंट है जो जिस रेट से आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसकी रेट दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम वो 90 किलोमीटर जाएगी और वापस आएगी। तो देखिएगा सबसे पहले आप स्पीड फाइंड आउट कीजिएगा, क्या स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, अपस्ट्रीम का मतलब है फ्लो के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी अप जा रहे हैं, यानी अपस्ट्रीम फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं। यदि अगेंस्ट आप जाएंगे तो वाटर की स्पीड आपको क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, तो ये आपकी कम हो जाएगी स्पीड, तो आपकी अपस्ट्रीम में स्पीड रहेगी 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, यदि आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, वाटर के फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो वाटर आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, 90 किलोमीटर आप गए, 90 किलोमीटर वापस आए, तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप देखिएगा टोटल टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी 90, पहली बार में स्पीड कितनी 12 और दूसरी बार में भी डिस्टेंस 90, स्पीड कितनी 24। तो क्या मैं 19 अपॉन 12 को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 19 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2। ये मैंने क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। 19 डिवाइड बाई 12 ये आ जाएगा आपका कितना, नीचे 1 आएगा तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3/2। इसको आप कैंसिल कीजिएगा, ये 4 टाइम जाएगा, इसको आप कीजिएगा ये 45 आ जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप लिख दोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 10 एंड 1/4 आवर्स, 10 एंड 1/4 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 एंड 1/4 आवर्स, यानी 10 सही 1/4 घंटे लगेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A tap a tap A can fill a cistern in 10 hours while tap B can fill it in 5 hours। टेप A है वो भर सकता है 10 घंटे में और B भर सकता है इसको 5 घंटे में। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड इफ बोथ A एंड B आर ओपन टुगेदर। यदि A और B दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो ये जो आपका सिस्टर्न है ये कितने टाइम में भर जाएगा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो A's वर्क इन 1 आवर। ए 1 घंटे में कितना काम करता है, ए टोटल काम करता है 10 आवर्स में, तो 1 घंटे में क्या करेगा 1/10 पार्ट, बिल्कुल जी। और बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, बी करेगा, बी टोटल करता है 5 घंटे में, तो 1/5 पार्ट। अब ए प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या आएगा आपका, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम आएगा 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम लिया कितना आया, एलसीएम लिया 10 आया, एलसीएम लिया 10 आया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3/10 पार्ट।
ये दोनों साथ मिलकर करते हैं 1 घंटे में 3/10 पार्ट। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर कितना आएगा, इसका आप उल्टा करके लिख दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 3/10 पार्ट करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 10/3 घंटे। और इसको आप चाहो तो ये लिख सकते हो 3 and 1/3 आवर्स, 3 and 1/3 आवर्स। ये आपका आंसर आ गया। ये भी बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है। फॉर्मूला लगाइएगा। ये क्या दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब यहाँ पे देखिएगा, माइनस में 2 7m 4n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस में 2 7m 8n मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या जाएगा, 7m का स्क्वायर यानी 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर, ये 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर, 49 किया 98m स्क्वायर आ गया, और 64 128n स्क्वायर आ गया। और ये आपका क्या आ गया, इस एक्सप्रेशन का फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट इसका आ चुका। ये मुश्किल से 1 मिनट का सवाल नहीं है आपका। नेक्स्ट आप देखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना, इट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप x वाली टर्म्स को एक साइड ले आइएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बार तो मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे नोट डाउन कर देता हूं। इसको क्या मैं x 6x/3 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको x/6 माइनस 3/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x वाली टर्म्स को आप इधर ले आइएगा और बाकी सारी को आप उधर भेज दीजिएगा। तो और इसको आप काट के 2x भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया 2x प्लस इसको चाहिए यहीं ऐड कर दीजिएगा, ये 3 1 + 3 इज इक्वल्स टू, ये कट के 1/2 आ गया। ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू x/6 माइनस हाफ। अब देखिएगा 2x माइनस x/6 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ माइनस 4/3। एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 12x माइनस x इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया, तो ये आपका आ गया -3। यहाँ एलसीएम ये आ गया -8। ये बच गया आपका 11x डिवाइडेड बाई 6, ये 8 और माइनस का 11/6 हो गया। तो 11/6 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल्स टू -1। x कितना आ गया, -1 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। ये भी इजी सा सवाल था। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये फील्ड हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिएगा फील्ड आपको दिख रहा है, इसमें ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है जी। हैविंग ए सेमी सर्कल एट इट्स वन एंड, और इसके एक एंड पे क्या दिख रहा है आपको, सेमी सर्कल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इस पूरे फील्ड का ये एरिया फाइंड आउट करना। तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस में सेमी सर्कल का एरिया। तो मैं कहूँ एरिया, एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल आपका 60 इंटू 28 का, तो 60 इंटू 28 प्लस इसका एरिया क्या होता है, मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया बराबर क्या आएगा,
L इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, ये 28, तो ये कितना आएगा 28, ये क्या पूरा डायामीटर, और इसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 60 इंटू 28, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी होती है आपको, और रेडियस आपकी आ गई 14, तो 14 इंटू 14 ये आपका आ गया। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एरिया बराबर क्या आ गया 60 इंटू 28 प्लस 22 इंटू 7 इंटू 14। 7 इंटू 14 करोगे आप, कितना आ जाएगा 98। ये आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 60 को इससे करोगे क्या आ जाएगा, 0 का 0, 8, ये 1680 हो जाएगा। ये वाला एरिया तो आपका किसका, रेक्टेंगल का। प्लस में इसका एरिया क्या आएगा देखिएगा, गड़बड़ हुआ क्या, बाईस था या 28 का पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए फील्ड हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ए सेमी सर्कल एट इट्स वन एंड एंड शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको सेमी सर्कल। इस पूरे फील्ड का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। सबसे पहले मैं एरिया के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल है तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाफ। अब मेरे पास L की वैल्यू है कितनी 60, L मेरे को गिवन है कितना 60, B की वैल्यू है 28, R मेरे को गिवन नहीं है ये 28, तो ये भी कितना आएगा 28 आएगा। और ये क्या, सर्कल की डायमीटर, तो सर्कल की डायमीटर आपको 28 है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 14। कितना आ गया 14। मेरे पास L है, B है, R है, तीनों की वैल्यू है मेरे पास। तो फटाफट आप इसको इसमें लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा 60 इंटू 28 प्लस पाई की वैल्यू कितना 22/7, और आर की वैल्यू कितनी 40, तो 14 इंटू 14, और ये नीचे आपका 2 आ जाएगा। ये जो 7 इंटू 2 14 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 0, 8, 16 आ जाएगा, और ये आपका रहेगा इधर 14 इंटू 22, ये आ जाएगा 308। इसको आप ऐड कर दीजिएगा, ये 8, ये 8, ये 9, 1988, 1988, 1988। नेक्स्ट देखिएगा आप, एज ऑफ अर्जुन इज ट्वाइस द एज ऑफ द श्रिया, 5 years ago his age was 3 times that of श्रिया, फाइंड देयर एजेस। आपको दे रखा है कि अर्जुन की जो एज है वो श्रिया की एज से क्या डबल है, और 5 साल पहले कितनी थी, 3 गुना थी, तो उनकी आपको एज बतानी है। तो आप ये मानिए कि प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन कितनी मानो आप, एक्स ईयर्स मान लो, कितनी एक्स ईयर्स मान लो, ठीक है जी। और 5 years अगो, तो प्रेजेंट एज की एक्स, तो एज ऑफ अर्जुन, सॉरी, प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया मानो कितनी एक्स ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी डबल, तो कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, 2x ईयर्स हो जाएगी। 5 साल पहले, तो मैं लिखता हूँ 5 years अगो, 5 साल पहले क्या रही होगी, श्रिया की एज रही होगी x-5, और अर्जुन की एज क्या रही होगी 2x-5। ठीक है जी, यहां तक आ गया। ये बोल रहा है कि 5 years अगो हिज एज
was 3 times that of श्रेया। 5 साल पहले अर्जुन की जो एज थी वो श्रेया की एज की क्या थी, 3 गुना थी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई श्रेया की एज। तो 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15, 15 को इधर ले आओ, 15 माइनस 5, 3x माइनस 2x, तो 10 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। फाइंड देयर एजेस। x की वैल्यू 10 आ गई तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास आ चुकी श्रेया की एज क्या आएगी, श्रेया की एज आएगी कितनी, x दैट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, और अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या आएगी 2x दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 यानी कितनी 20 ईयर्स। यानी श्रेया की एज 10 साल और अर्जुन की कितनी 20 साल आ गई। नेक्स्ट आप देखिएगा एलसीएम ऑफ दिस। जब भी आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 2, 4 और 5 एंड एचसीएफ ऑफ 3, 9 एंड 6। इधर मैं निकाल लेता हूँ इनका एलसीएफ और एचसीएफ क्या आने वाला है। तो 2, 4 और 5 का आप एलसीएम निकालिएगा, 2, 4 और 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1, यानी इनका एलसीएम आ गया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। एलसीएम आ गया 20। एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ देखिए 3 होता है, 3 का कोई आपका प्राइम फैक्टर नहीं होता, 9 का प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 3, और 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3। तो आपको कॉमन दिख रहा है क्या, 3 दिख रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 3। एचसीएफ एलसीएम आ गया तो इनका क्या आएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 20/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा ट्रेन ऑफ लेंथ 212 meter is running at 45 kilometer per hour in what time in seconds will it cross a platform of length 188 meter। आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो वो खुद की डिस्टेंस प्लस उस ट्रेन की, उस टनल की, और जो भी ऑब्जेक्ट है उन दोनों की डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। आपके पास क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, खुद की लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये आ जाएगा 400 मीटर। यानी उस ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, 400 मीटर है। ठीक है जी। स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है मेरे पास, कितनी 45 किलोमीटर पर आवर। और जब किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। इसको काटिएगा मत, एक बार यही छोड़ दीजिए, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा जी, इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 400, स्पीड कितनी 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 ऊपर चला जाएगा, 400 इंटू 45 इंटू 400 इंटू 18 डिवाइड बाई 45 इंटू 5। इसको 9 से काटिएगा, ये 2 आएगा, ये 9 से काटा कितना आएगा 5, ये होगा 25, 25 का आप 100 से काटते हो तो 4 दिया जाएगा 16, ये आ जाएगा 32 सेकंड्स। आंसर क्या आएगा 32 सेकंड, यानी 32 सेकंड में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज पेंटेड द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स ऑफ सेम डायमेंशंस, हाउ मेनी हैव नो फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो मैं आपको डायरेक्ट इसके
फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। फॉर्मूले लिखवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे क्या कर रहा है। देखो ये इस टाइप का क्यूब होता है आपका, इसकी आपकी डायमेंशन मान लीजिएगा n है। कितनी है डायमेंशन? n का मतलब इसकी जो एज है वो n है, यानी सारी एज क्या होगी, लेंथ इसकी n हो गई। इसको मैं यदि n पार्ट में काटूं तो क्या होगा, देखिएगा n पार्ट में इसको काट देता हूं। पहले मैंने इसको पेंट किया चारों तरफ से और n पार्ट में काट दिया। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो इसके कॉर्नर पे जो भी क्यूब होगा उसकी तीनों साइड पेंटेड होगी, उसकी तीनों साइड पेंटेड होगी। यदि आपने रूबिक क्यूब देखा तो आपने देखा उसमें तीन साइड पेंटेड वाले सिर्फ 8 पीस होते हैं जो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो आपका सीधा सा आंसर क्या है, थ्री फेस पेंटेड का आंसर ऑलवेज 8 आएगा। चाहे ये 64 हो या कोई भी नंबर हो, ये आंसर क्या आएगा, 8 आने वाला है। अब देखिएगा टू फेस पेंटेड। अब टू फेस पेंटेड कहाँ दिखेंगे आपको, टू फेस पेंटेड आपको हमेशा एज पर दिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो क्यूब आएगा आपका, यहाँ जो कट लगेगा, इस क्यूब के क्या होंगे, दो फेस पेंटेड होंगे। तो आपको पता है एक क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है वो कितनी होती है, 1 2, आपको 4 साइड में दिख रही है, 4 पीछे की तरफ और 4 इस तरफ, तो कितनी होगी 12। तो 12 एज है और हर एज पे कितने ऐसे होंगे जो टू, देखिए टोटल n था, ये वाला कॉर्नर वाला हटा दो, ये कॉर्नर वाला हटा दो, तो 12 इंटू एन माइनस टू कर दो, 12 इंटू एन माइनस टू। अब मैं बात करता हूँ वन फेस पेंटेड। अब आप देखो वन फेस पेंटेड वाले आपको कहाँ दिखेंगे, वन फेस पेंटेड वाले आपको दिखेंगे सरफेस पे, यानी जो ये क्यूब अंदर बच के ये क्या है, इनके वन फेस पेंटेड है। ऊपर एन छूट गया, नीचे एन छूट गया, इधर एन छूट गया, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी एन माइनस टू, इसकी भी क्या होगी एन माइनस टू। तो ये एन माइनस टू का एक स्क्वायर बन गया, तो कितने आएंगे एन माइनस टू का होल स्क्वायर। बट ऐसे फेस कितने हैं, एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का आ गया, 2 का आ गया, 1 का आ गया। अब बात करते हैं जीरो फेस पेंटेड। जीरो फेस पेंटेड में क्या करना है आपको, जीरो फेस पेंटेड कौन से होंगे, जो अंदर की तरफ रह जाएंगे, यानी इस लेयर के भी पीछे। तो अब देखिएगा एक छोटा अंदर क्यूब बनेगा जिसका एज क्या हो जाएगी, इधर से भी एक कम, इधर से भी एक कम, उसकी एज होगी एन माइनस टू। तो वो एक पूरा क्यूब ही बन गया एन माइनस टू का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद रखने हैं। अब यहाँ पर n कितना है, 64 स्मॉल क्यूब्स काटे गए हैं। अब ये क्यूब है, 64 क्यूब कटे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ, जो हर एक क्यूब की एज कितनी रही होगी, देखिए 64 कटे। तो मैं जैसे इसको काटता हूँ, क्यूब कटे हैं, तो ये क्या है, ये आप देखिए किसका क्यूब है, ये है 4 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो एक लाइन में 4 क्यूब आए होंगे डेफिनेटली, एक लाइन में कितने क्यूब आए होंगे, 4। तो इसका मतलब जो इन फॉर्मूले में n कितना हो गया, n मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4। तो आपके जो आंसर आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं, ये तो 8 रहने वाला है, इसमें n का कोई रोल नहीं है। ये आ जाएगा 24। जैसे आप n को रखोगे कितना, 4 रखोगे। एक बार लिख देता हूँ चलो, ये 8 रहेगा, ये आएगा आपका 12, 4 माइनस 2, ये आएगा 6, 6 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 4 माइनस 2 का होल क्यूब। ये 8 आ जाएगा, ये 24 आ गया, ये 4 माइनस टू, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी 24 हो गया, और ये आपका 2 का क्यूब यानी 8 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया 8, 24, 24 और 8, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर ये वाला नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको 5.75 का क्यूब प्लस 3.25 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या है,
ये 5.75 का स्क्वायर प्लस 32.5 का स्क्वायर माइनस 57.5 इंटू 32.5। यहाँ देख कि मेरे को थोड़ी सी एक बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? ये कहीं तो इनमें कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये कुछ ए क्यूब बी क्यूब जैसा लग रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जैसा लग रहा है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी, यहाँ आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है बात? बट इसमें एक चीज आ रही है, वो थोड़ी सी अजीब सी है। वो क्या है अजीब सी है? वो ये पॉइंट कहीं और आ रहा है। ये पॉइंट क्या आ रहा है? कहीं और आ रहा है। ये पॉइंट यदि इधर शिफ्ट होता तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता। तो आप क्या करो, यहाँ क्यूब है तो मैं ऊपर करता हूँ 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई, और नीचे भी किसके क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ? 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई। अब मैं इसको लिखता हूँ, ये 10 का क्यूब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5.75 का क्यूब इंटू 10 क्यूब प्लस 3.25 का क्यूब इंटू 10 क्यूब। इस वाले 10 क्यूब का आप नीचे मल्टीप्लाई ना करें, वहीं रहने दें इसको अलग ही। ये 5.75 का स्क्वायर प्लस 32.5 का स्क्वायर माइनस 57.5 30.5, और इसको आप नीचे 1000 लिख दीजिएगा। ये एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करें। देखो, एक फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है कि ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स को आप लिख सकते हो ए इंटू बी की पावर एक्स। तो ये यहाँ पे पावर सेम है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो दिस इंटू दिस की पावर में 3 लिख सकता हूँ। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 57.5। ये हो जाएगा 57.5 का क्यूब प्लस 32.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 57.5 का स्क्वायर प्लस 32.5 का स्क्वायर माइनस 57.5 इंटू 32.5, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या रह गया? 1000। अब देखिएगा, इस फॉर्मूला से क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी होता है। तो क्या मैं इसको ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकता हूँ? यहाँ ए की जगह क्या है? 57.5, और बी की जगह क्या है? 32.5। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसको ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 57.5 प्लस 32.5, और अपॉन में ये 1000 तो आपका चल ही रहा था। तो 32 और 57 को आप ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाई क्या? 1000, और ये आपका हो गया 0.09। 0.09 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। 0.09 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, in a building there are 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. ठीक है जी, रेडियस दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ Rs 8 पर मीटर स्क्वायर। यानी आपको पहले तो एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, ताकि आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली क्या निकाल सको? कॉस्ट निकाल सको। कितने पिलर है? 24। और इनका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जो 24 पिलर्स का एरिया मेरे को पेंट करना है। आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू आएगी मेरी कितनी?
रेडियस ऑफ ईच पिलर, ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर, इसको मैं 28 को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 0.28 मीटर आ जाएगा बिल्कुल जी। एच की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है कितनी, 4 मीटर है। तो मैंने सी एस से फाइंड आउट किया, 2 पाई यानी 22/7, आर कितना, कितना एच, कितना एच है मेरा 4। इसको मैंने कैंसिल आउट किया, ये आ गया 0.04। मेरे पास जो सी एस से आया वो आया, ये हो गया मेरा 44 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिया जाएगा 16, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दिया आता है 4704। यहाँ पर मेरे को 2 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट, तो 7.04 मीटर स्क्वायर ये आ गया एक पिलर का। अब मैं करता हूँ एरिया ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल्स टू 24 इंटू 7.04। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.04 को 24 से, ये आ जाएगा अपना 16, 28, 80, 14, 9861। तो ये आपका आ गया 16896, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ये आपके पास टोटल एरिया आ गया इन पिलर्स का, पिलर्स का क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया। अब देखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट क्या है, 8 रुपीज है। तो आप निकालिएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपीज। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 1351.68 रुपीज। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ये वाला वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।